सो वेलकम बैक गाइस। हमारी एपीआईज इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज में अभी तक हम देख चुके हैं ऐड कंटेंट की एपीआई और अपडेट कंटेंट की एपीआई, जिसे हमने ऐड पोएट्री और अपडेट पोएट्री का नाम दिया था। सो गाइस, उन एपीआईज को हम डेवलप भी कर चुके हैं और उनकी अच्छे तरीके से टेस्टिंग भी कर चुके हैं। सो गाइस, अब टर्न है हमारी डिलीट एपीआई की, कि हम अपनी डेटाबेस में से किसी भी तरह का रिकॉर्ड किस तरह से डिलीट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि हम डिलीट एपीआई किस किस एप्लीकेशन में अभी तक यूज हो चुकी है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले बेनिफिट ये है कि हम किसी भी तरह का अनवांटेड डाटा हम अपनी डेटाबेस में से डिलीट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। सो गाइस, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी तक कौन कौन सी एप्लीकेशन डिलीट एपीआई को यूज कर रही है। सो गाइस, सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास हमारा फेसबुक। हम किसी भी तरह की पिक्चर को अपलोड करते हैं और कुछ देर बाद हमें याद आया कि ये पिक्चर तो अच्छी नहीं है, मुझे इसे अपनी प्रोफाइल से डिलीट करना चाहिए। तो गाइस, हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल में जाते हैं और अपनी लिस्ट में से ऑप्शंस मेन्यू पर क्लिक करते हैं और डिलीट पिक्चर या डिलीट पोस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारी प्रोफाइल से वो पिक्चर डिलीट हो जाती है। गाइस, उस डिलीट ऑप्शन के बैकएंड इवेंट पर हमारी डिलीट एपीआई कॉल हो रही है, जो कि उस इमेज और पोस्ट की यूनिक आईडी को एपीआई तक लेके जाती है और एपीआई उस आईडी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का डिसीजन लेकर उस डाटा को डेटाबेस में से डिलीट कर देता है और आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। सो गाइस, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। जैसा कि गाइस, आप व्हाट्सएप देख सकते हैं कि हम किसी भी तरह के मैसेज को कुछ देर तक डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारे पास मैसेज डिलीट करने की दो ऑप्शंस होती हैं, डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर मी तो हम कभी भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन सिर्फ सेंडिंग के 1 घंटे और 16 मिनट तक हम डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, इन दोनों के पीछे भी हमारी डिलीट एपीआई वर्क कर रही है। सो गाइस, ये हमारी हो गई एग्जांपल्स कि कौन कौन सी एप्लीकेशन किस किस तरह से डिलीट एपीआई को यूज करते हुए अपनी डेटाबेस से डाटा को डिलीट कर रही हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपनी डिलीट एपीआई की कोड की तरफ। हम अपनी डिलीट एपीआई का कोड लिखेंगे, अपनी एपीआई को डेवलप करेंगे और टेस्टिंग के दौरान हम सिंपली अपनी डेटाबेस में से कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करके आपको दिखाएंगे कि डेटाबेस में से किस तरह से रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। सो गाइस, अभी ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर दो रिकॉर्ड्स हैं, आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, जिनके पोइट के नेम एक मिर्जा गालिब था और दूसरा एज एन एग्जांपल हमने नीट रूट्स लिया था। सो गाइस, इन रिकॉर्ड्स को हम नहीं डिलीट करेंगे, इनकी जगह हम अपनी ऐड कंटेंट की एपीआई को यूज करते हुए 1 से 2 रिकॉर्ड ऐड करवा देंगे और हम उनको डिलीट करेंगे। सो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं हमारी डिलीट एपीआई के कोड की तरफ। सो गाइस, एपीआई डेवलप करने के लिए हमने अपना नोटपैड++ ओपन कर लिया है। आप अपनी मर्जी का किसी भी तरह का टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी updatepoetry.php की फाइल है, जिसे हमने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था। गाइस, इसमें हमारा अपडेट पोएट्री का सारा कोड लिखा हुआ है। सो गाइस, जैसा कि हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इस बात को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी एपीआई कोड में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा डीबी कनेक्शन का होता है। बिकॉज ऑफ हमारे सर्वर पर मल्टीपल डेटाबेसेस बन सकती हैं, सो हमें अपनी एपीआई को बताना पड़ता है कि हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो गाइस, इसलिए हमारा पहला पार्ट हमेशा डीबी कनेक्शन का होता है। अगर हमारी डेटाबेस कनेक्ट होगी तभी हमारी एपीआई का दूसरा कोड काम करेगा, अदरवाइज हमारा कनेक्शन वहीं पे फेल हो जाएगा और हमारी एपीआई का दूसरा कोड कभी रन ही नहीं होगा। सो गाइस, हमारा पहला पार्ट हमेशा होता है हमारी डेटाबेस कनेक्शन का। सो गाइस, ये है हमारा डेटाबेस का कनेक्शन। सो गाइस, हमारा दूसरा पार्ट होता है हमारा रिक्वेस्ट पार्ट। गाइस, हमारा किसी भी तरह का डाटा जो हम अपनी एप्लीकेशन से एपीआई में भेजते हैं वो हमारा रिक्वेस्ट पार्ट होता है। सो गाइस, उस डाटा की बेस के ऊपर हम अपने किसी भी तरह के डिसीजंस लेते हैं। गाइस, जैसा कि हमारी अपडेट पोएट्री के अंदर हमारा रिक्वेस्ट पार्ट था हमारा पोएट्री डाटा और पोएट्री आईडी। सो गाइस, इनकी बेस के ऊपर हम अपना डिसीजन स्टेटमेंट को चला रहे थे। सो गाइस, ये हमारा होता है रिक्वेस्ट पार्ट। गाइस, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा डिसीजन पार्ट, जिसकी बेस पर हमारी एपीआई वर्क करती है। गाइस, हमारा डिसीजन पार्ट हमारी एपीआई की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर तो हमारी एपीआई अपडेट एपीआई है, सो गाइस, हम डिसीजन पार्ट में अपडेट की क्यूरी लिखेंगे। अगर तो हमारी एपीआई के नेचर ऐड कंटेंट की है तो हम अपने डिसीजन पार्ट में इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। सो गाइस, ये हमारा डिसीजन पार्ट, जिसमें दो चीजें आती हैं, हम अपनी क्यूरी को लिखते हैं और उसे रन करते हैं। सो गाइस, उसके बाद हमारे पास आता है रिस्पॉन्स पार्ट, जो हम यूजर को दिखाते हैं, जो कि हमारी एपीआई के रिजल्ट में जाता है कि हमारी एपीआई सक्सेसफुल हुई या फेलियर हुआ। सो गाइस, इस बेस के ऊपर हम अपना रिस्पॉन्स सेट करते हैं और उसे इको
करवा देते हैं और जेसन फॉर्म में हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देते हैं ताकि उसको किसी भी तरह की एप्लीकेशन में यूज किया जा सके। सो गाइस, ये बेसिक एपीआई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी डिलीट एपीआई के कोड की तरफ। हम कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें अपनी डिलीट एपीआई का कोड लिखेंगे। सो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जो पार्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं मैं उसको उसी तरह कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, क्योंकि उसकी क्लैरिफिकेशन एक ही बार प्रीवियस ट्यूटोरियल में दे चुके हैं, इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उस पार्ट को हम कॉपी पेस्ट के थ्रू आगे लेकर चलते जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि हमारा कनेक्शन पार्ट बार बार हर एपीआई में यूज हो रहा है, सो गाइस उस पार्ट को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम पीएचपी में अपनी एपीआई लिख रहे हैं, सो हमारा पीएचपी का टैग लाजमी आएगा जो कि लेसर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, यहाँ पे हमारा टैग ओपन होता है और क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन के साइन पे हमारा पीएचपी का टैग क्लोज होता है। सो गाइस, अब हम जितना भी कोड लिखेंगे हमें इस टैग के सेंटर में लिखना है, टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के सेंटर में लिखना है। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कोड है, एक टैग जो है, ये कितना सिंपल और ब्लैक कलर में आ रहा है। सो गाइस, नोटपैड प्लस प्लस की एक खूबी ये भी है कि जैसे ही हम अपनी फाइल को सेव करेंगे ये हमारे कोड को डिफरेंट कलर्स दे देता है। सो गाइस, हम अपने कोड को सेव करेंगे, सेव एज, हम इसका नाम रखेंगे डिलीट पोएट्री, और गाइस पीएचपी की फाइल की एक्सटेंशन होती है .php। सो हम अपनी एक्सटेंशन भी साथ देंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव। सो गाइस, जैसा कि हमारी एपीआई सेव हुई और उसने पीएचपी के टैग को रेड कलर दे दिया। सो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं हमारे कनेक्शन पार्ट की तरफ। सो गाइस, हम अपना कनेक्शन पार्ट अपनी अपडेट poetry.php की फाइल से कॉपी पेस्ट करेंगे। सो गाइस, ये है हमारा कनेक्शन पार्ट, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने इस पीएचपी के टैग में पेस्ट कर देंगे। सो गाइस, ये हमारा कनेक्शन पार्ट आ चुका है। सो गाइस, जैसा कि हम पहले भी इसको काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कनेक्शन के लिए हमें 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है हमारे सर्वर की होस्ट क्या है, हमारा सर्वर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर तो गाइस हमारा सर्वर ऑनलाइन सर्वर है, हमने बाय किया हुआ है, तो हम उसका यूआरएल इस जगह पर पेस्ट करेंगे। लेकिन अभी हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लोकल होस्ट लिखते हैं। और गाइस, यूजर नेम और पासवर्ड, हर डेटाबेस का एक यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। लेकिन गाइस, अभी लोकल होस्ट में हमने अपनी डेटाबेस को किसी भी तरह का यूजर नेम और पासवर्ड सेट नहीं किया, इसलिए हमारी डेटाबेस का यूजर नेम होगा बाय डिफॉल्ट रूट और इसका पासवर्ड होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और गाइस, देन हम डिफाइन करेंगे कि हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्वर पर मल्टीपल डेटाबेसेस बन सकती हैं। सो गाइस, अभी हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं पोएट्री डीबी के साथ। सो गाइस, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं MySQLi का और इसमें हम अपने चारों की चारों वैल्यूज पास आउट कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम पास करेंगे सर्वर नेम, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड नेम और देन डीबी नेम। सो गाइस, इसके रिटर्न में हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हम अपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। गाइज, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए कौन का नाम दिया है ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। देन गाइज, हम अपने कौन से चेक कर लेते हैं कनेक्ट एरर। अगर तो किसी भी तरह का एरर है तो ये इसको यहीं पर डायरेक्ट कर दे, अदरवाइज हमारा फर्दर कोड रन हो जाएगा। सो गाइज, अब हम चलते हैं हमारे फर्दर कोड की तरफ। हमारा कनेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलेंगे हमारे रिक्वेस्ट पार्ट की तरफ। सो गाइज, चलिए अब हम चलते हैं हमारे रिक्वेस्ट पार्ट की तरफ। सो गाइज, हम अपने रिक्वेस्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लेते हैं जिस पर हमने किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो। सो गाइस, डिलीट पोएट्री की एपीआई में हम किसी भी तरह का रिकॉर्ड को अपनी डीबी में से डिलीट कर रहे हैं। सो गाइस, किसी भी तरह के रिकॉर्ड को अपनी डीबी में से डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ उस डीबी की एक यूनिक आईडी चाहिए। सो गाइस, चलिए जरा चलते हैं हम अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ, जहां जाकर हम अपनी यूनिक आईडी को एक बार देखेंगे। सो गाइस, हम अपने phpMyAdmin के पैनल में जा रहे हैं। सो गाइस, ये हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसमें एक टेबल है जिसका नाम हमने पोएट्री रखा है, और इस टेबल का स्ट्रक्चर के अंदर हमने अपना पोएट्री का डाटा रखा है, जिसमें सबसे पहला कॉलम है आईडी का, जो कि हर पोएट्री की यूनिक आईडी होगी। पोएट्री डाटा में हम अपने पोएट्री को स्टोर करवाएंगे और पोएट नेम में हम उस पोएट्री के पोएट का नाम लिखेंगे और डेट एंड टाइम बताएगा कि ये डाटा किस वक्त अपडेट हुआ है या फिर ये डाटा किस वक्त ऐड हुआ है। सो गाइज, हमें डिलीट करने के लिए सिर्फ इस यूनिक आईडी की जरूरत है। हम ये यूनिक आईडी अपनी एप्लीकेशन से पास करेंगे एपीआई में, और एपीआई में इस यूनिक आईडी पर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारी डेटाबेस में से उस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी डाटा स्टोर होगा वो डाटा डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, चलिए अब हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ, जहां जाकर हम अपने रिक्वेस्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस में, और यहाँ हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमारी यूनिक आईडी
आएगी। सो गाइज हम इसका नाम रखेंगे PID बिकॉज इसमें हमारी पोइट्री आईडी स्टोर होगी। सो गाइज अब हम पर डिपेंड करता है कि हम गेट मेथड को अडॉप्ट करते हैं या फिर पोस्ट मेथड को अडॉप्ट करते हैं। गाइज गेट मेथड और पोस्ट मेथड में ये डिफरेंस है कि जब भी हम अपनी API को कॉल करते हैं, अगर तो हमने गेट मेथड के थ्रू हमारी API बनाई है और हमारी रिक्वेस्ट भी गेट मेथड पर जा रही है, तो हम जो भी डाटा हमारी एप्लीकेशन से भेजते हैं वो हमारे URL में शो होता है। और गाइस पोस्ट मेथड का ये काम है कि जो भी डाटा हम अपनी रिक्वेस्ट में भेजते हैं वो हमारे URL में शो नहीं होता। सो गाइस पोस्ट मेथड थोड़ा सिक्योर मेथड है। सो गाइस इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिलीट API भी हमारे पोस्ट मेथड में ही बने। सो गाइस यहाँ पर हम अपना मेथड डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम पोस्ट को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और उसकी ब्रैकेट्स में हम उस लेबल का नाम लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी API कॉलिंग में डाटा भेजेंगे। सो गाइस हम इसका नाम रखेंगे पोइट्री ID। सो गाइस इन सेमीकोलन से हमारा रिक्वेस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आएगा, जिस भी किस्म की पोइट्री ID आएगी, वो हमारे इस PID में स्टोर हो जाएगी। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे डिसीजन पार्ट की तरफ, जिसमें हम इस ID पर हमारा डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और उस क्यूरी को हम रन करेंगे। सो गाइस चलिए अब हम क्यूरी लिखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, क्यूरी हमेशा हम स्ट्रिंग में लेंगे। सो गाइस हमने यहाँ लिखा डिलीट का कीवर्ड, जैसा कि अपडेट पोइट्री में हमने अपडेट का कीवर्ड लिखा था, ऐड पोइट्री में हमने इंसर्ट का कीवर्ड लिखा था। गाइस इसी तरह हम डिलीट पोइट्री में अपना डिलीट का कीवर्ड लिखेंगे। गाइस ये हमारे MySQLi का कीवर्ड है। सो गाइस हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम। इंग्लिश में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो डिलीट फ्रॉम का मतलब है कहां से डिलीट करना है। सो हम यहाँ पर अपना लिखेंगे टेबल का नेम। हमारे टेबल का नेम है पोइट्री। सो डिलीट फ्रॉम पोइट्री, पोइट्री में से डिलीट करो। लेकिन पोइट्री के किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है गाइस, वो हम इसको बताएंगे हमारी वेयर क्लॉज के जरिए। ये हमारा वेयर का कीवर्ड हमें बताता है कि हमें किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर ID इज इक्वल टू हमारी PID जो कि हमारे आ रही है रिक्वेस्ट मेथड में। वेयर PID इज इक्वल टू, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे वेयर ID इज इक्वल टू PID। सो गाइस ट्राई कि यहाँ पर स्पेसेस ना आए, ID इज इक्वल टू PID। सो गाइस यहाँ पर हम अपना सेमीकोलन लगाएंगे। सो गाइस ये जो ID है ये कहां से आ रहा है हमारे पास? गाइस ये हमारे टेबल में जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम इस कंडीशन को सेट कर रहे हैं उस कॉलम का नेम आएगा। गाइस ये हमने लिखा ID। तो चलिए हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं कि वहां पर हमारा नाम क्या है। सो गाइस हम जा रहे हैं हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में और इस कॉलम के अकॉर्डिंग हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो इस कॉलम का नाम हम लिखेंगे। इस कॉलम का नाम है ID। देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये ID लिखा हुआ है। सो इसको हम अपने कोड में एक बार चेक करेंगे क्या हमने ये ID ठीक लिखा है। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे कोड में। सो गाइस यहाँ हमने लिखा है ID, बिल्कुल वही स्पेलिंग है, बिल्कुल ठीक हमने लिखा है कि वेयर ID इज इक्वल टू PID। दूसरा PID कहां से आ रहा है? हमारे रिक्वेस्ट पार्ट से। सो गाइस चलिए हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे क्यूरी। और गाइज हमने इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। सो गाइज अब टाइम है हम इस क्यूरी को रन करेंगे। हम इस क्यूरी को गाइज रन किस तरह से करेंगे? हमारा कनेक्शन के वेरिएबल के थ्रू, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या फेलियर। गाइज अगर फेलियर होता तो ये कोड कभी रन ही नहीं होगा, अगर सक्सेसफुल है देन ही हम इस कोड को रन कर पाएंगे। सो गाइस एरो ऑपरेटर के थ्रू हम यहाँ हमारी क्यूरी का फंक्शन कॉल करेंगे या फिर हमारी क्यूरी का मेथड कॉल करेंगे। सो गाइस आपको आइडिया होगा कि हम मेथड्स को फंक्शंस भी बोल सकते हैं और फंक्शंस को मेथड्स भी बोल सकते हैं। फंक्शंस और मेथड्स एक ही चीज हैं। सो गाइस इसकी ब्रैकेट में हम अपनी क्यूरी का वेरिएबल पास कर देंगे जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है। सो गाइस हमारी कनेक्शन के थ्रू अपनी एपीआई को रन कर दिया। सो गाइस ये हमें एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर तो वो रिजल्ट ट्रू होगा तो इट्स मीन हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है। अगर तो वो रिजल्ट फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं हुई। सो गाइस हम इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम हम रिजल्ट रखेंगे। गाइस आप कुछ भी रख सकते हैं इस वेरिएबल का नाम, लेकिन नेमिंग कन्वेंशंस काफी मैटर करती है। अगर तो आप अपने कोड में अच्छी नेमिंग कन्वेंशंस को यूज करते हैं तभी आप अच्छे डेवलपर कंसीडर किए जाओगे, क्योंकि आपका कोड कोई भी एक दूसरा डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन गाइस अगर आप डिफरेंट तरह की नेमिंग कन्वेंशन करेंगे, जैसा कि हम स्कूल और कॉलेजेस में सीखते हैं, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको पता है वेरिएबल ए में आपने क्या स्टोर करवाया है, लेकिन अगर कोई दूसरा आपके कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा उसको तो कभी समझ ही नहीं आएगी कि ए में क्या स्टोर हो रहा है, बी में क्या स्टोर
स्टोर हो रहा है और सी में क्या स्टोर हो रहा है। इसलिए गाइस नेमिंग कन्वेंशंस मैटर। आप जो भी काम कर रहे हो कोशिश कीजिए कि आपके वेरिएबल्स और आपके मेथड्स के नेम आपके काम से, आपके ऑपरेशन से रिलेट करते होने चाहिए, ताकि कोई भी दूसरा डेवलपर जब आपके कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे तो उसको पता चले कि इट्स मीन ये रिजल्ट का वेरिएबल है, तो इट्स मीन इसमें किसी ना किसी ऑपरेशन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है। सो गाइस ये छोटी छोटी चीजों को आपने बहुत ध्यान से रखना है अगर आप एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर या डेवलपर बनना चाहते हैं। सो गाइस चलिए, अब हमारा डिसीजन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने हमारी क्यूरी लिख भी ली है, उसको स्टोर भी करवा लिया है और क्यूरी को रन भी कर लिया है। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे रिस्पॉन्स पार्ट की तरफ, जो कि हमारे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। सो गाइस यहाँ पर हम इफ कंडीशन के थ्रू अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रिजल्ट में अगर तो ट्रू होगा तो हमारी इफ कंडीशन चल पड़ेगी, अदरवाइज हमें एल्स ब्लॉक में आना पड़ेगा। सो गाइस अब हमने हमारी इफ और एल्स को डिफाइन कर लिया है। सो गाइस अब हम हमारी इफ स्टेटमेंट में हमारा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स लिखेंगे। सो गाइस उस रिस्पॉन्स को हम किसी भी तरह के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो मैं उसका नाम रखूंगा रिस्पॉन्स। वेरिएबल का नाम गाइस मैंने रख दिया रिस्पॉन्स, और अब हम उसमें हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे। सो गाइस अब हम इसमें एक अरे का मेथड लेंगे जिसमें हम हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करवाएंगे। सो गाइस सबसे पहले हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे स्टेटस। गाइस अगर तो स्टेटस की वैल्यू 1 हुई तो इट्स मीन हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है, और अगर गाइस स्टेटस की वैल्यू 0 हुई तो इट्स मीन हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन नहीं हुई। सो गाइस पहले हम हमारा इक्वल का साइन यूज करते थे किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, लेकिन गाइस यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा एरो का सिग्नेचर, बिकॉज ऑफ अरे में हम लोग इसी तरह से वैल्यू असाइन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम हमारे सक्सेस केस को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे स्टेटस की वैल्यू होगी 1। सो गाइस यहाँ पर हम कोमा पुट करेंगे और गाइस यहाँ पर हमारा दूसरा लेबल आएगा मैसेज का। सो गाइस यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा मैसेज, जिसमें हम पास करेंगे एक स्ट्रिंग जिसमें हम लिखेंगे पोइट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। सो गाइस पोइट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। सो गाइस यहाँ पर हमारा सक्सेस केस का रिस्पॉन्स डिफाइन कर चुके हैं। सो गाइस इसी रिस्पॉन्स को हम कॉपी करेंगे और हमारे फेलियर केस में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। गाइस अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। स्टेटस को हम करेंगे 0 और पोइट्री को हम करेंगे पोइट्री नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली। सो गाइस ये हमारी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग हमने जनरेट कर ली है। सो गाइस जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, गाइस हमारे रिजल्ट को, हमारे रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाना जरूरी है। अगर हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। सो गाइस जैसा कि हम लोग जावा में system.out.println को यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, PHP में हम यूज करते हैं इको। सो गाइस इको का कीवर्ड यूज करते हुए हम किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन गाइस हमें इस रिस्पॉन्स को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाना, हमें इस रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। बिकॉज ऑफ जेसन फॉर्मेट में हम अपनी एपी का रिस्पॉन्स इसलिए लेते हैं कि एपी किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो सके। जेसन फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि किसी भी लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है। गाइस जेसन फॉर्मेट में अपने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करवाने के लिए PHP में एक मेथड है JSON_, और इसकी ब्रैकेट्स में हम पास करेंगे हमारे रिस्पॉन्स का वेरिएबल जिसमें हमने अपना रिस्पॉन्स स्टोर करवाया है। सो गाइस इस बेस के ऊपर हमारा रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस अब हमारी एपी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हमने हमारा कनेक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने हमारा रिक्वेस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने हमारा डिसीजन मेकिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने हमारा रिस्पॉन्स पार्ट कंप्लीट कर लिया। सो गाइस हमने इतना कोड लिख लिया है। सो गाइस अब बारी है इसको सेव करवाने की। गाइस नोटपैड++ में एक अच्छी इंडिकेशन ये है कि अगर अभी तक आपने कोई न्यू कोड लिखा है और आपने उसको सेव नहीं करवाया तो यहाँ पर एक रेड कलर का आइकन आपको शो होता रहेगा। इस आइकन का कलर रेड रहेगा। सो गाइस जैसे ही मैं Ctrl+S करके इस कोड को सेव करवाऊंगा ये आइकन ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए मैंने इसको सेव करवाया और इस आइकन का कलर ब्लू हो गया। इट्स मीन मेरा जितना भी अपडेटेड कोड है वो सारा का सारा अब सेव है। सो गाइस मेक श्योर जितना भी कोड आप लिखते हैं आप उसको सेव करवाते जाएं साथ साथ। सो गाइस हमने अपना कोड लिख लिया है, अब टर्न है इस एपीआई को टेस्ट करने की। तो चलिए गाइस हम चलते हैं हमारे पोस्टमैन की तरफ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे पोस्टमैन में, जहां पर हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। जैसा कि हम अपनी डिलीट एपीआई को डेवलप कर चुके हैं, अब सिर्फ उसकी टेस्टिंग बाकी है। सो गाइस यहाँ हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हमारा रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ पे हमारे पास
लिस्ट ऑफ डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड अवेलेबल है, जिसमें से हमने अपना रिक्वेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है। सो गाइस, हमें अपना रिक्वेस्ट मेथड वही सिलेक्ट करना है जो हमने अपनी एपीआई में डिफाइन किया है। तो चलिए नोटपैड में चलकर देखते हैं हमने अपनी एपीआई में कौन सा रिक्वेस्ट मेथड डिफाइन किया है। सो गाइस, ये हमारी एपीआई है और ये हमारा रिक्वेस्ट मेथड है जो कि हमने यहाँ पर पोस्ट डिफाइन किया है। सो गाइस, अगर हमने यहाँ पर पोस्ट डिफाइन किया है तो पोस्टमैन में टेस्टिंग के टाइम हमें पोस्ट ही सिलेक्ट करना है। सो गाइस, चलिए पोस्टमैन में चलते हैं और अपना रिक्वेस्ट मेथड सिलेक्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ आकर हमने अपना पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, अब हमें यहाँ पर हमारी एपीआई का एड्रेस लिखना है, मतलब हमारा यूआरएल लिखना है। सो गाइस, यहाँ यूआरएल हम इस तरह से लिखेंगे https हम इस केस में डालेंगे अगर हमारे पास लाइव सर्वर अवेलेबल है और हमने वहां पर अपना SSL अनेबल किया हुआ है तो हम https लिखेंगे, अदरवाइज हम http लिखेंगे। सो गाइस, http://। सो गाइस, अब यहाँ पर हम अपना डोमेन का नेम लिखेंगे जो भी हमारे सर्वर का एड्रेस है। फॉर एन एग्जांपल www.exampledomain.com या फिर www.google.com, जो भी हमारे सर्वर का डोमेन नेम होगा। सो गाइस, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर हम लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं तो हमें अपने सर्वर का एड्रेस लिखना पड़ेगा, हमें अपनी डोमेन नेम लिखनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस सीरीज में हम अपने लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं। सो जब हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। सो गाइस, आपको आपका आईपी एड्रेस कहां से मिलेगा? आपने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है cmd लिखकर। गाइस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे जो भी डायरेक्टरी आपके पास खुली होगी आपने वहां पर ipconfig लिख देना है और जैसे ही आप ipconfig लिखेंगे गाइस, आपके पास आपके आईपी एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वहां से आपने अपना आईपी एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। सो गाइस, हम अपना आईपी एड्रेस यहाँ लिखने जा रहे हैं। सो गाइस, ये हमारा आईपी एड्रेस है और आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का डिफरेंट और यूनिक होता है। सो गाइस, मेक श्योर कि आप अपना आईपी एड्रेस ठीक तरह से कॉपी पेस्ट करें। सो गाइस, यहाँ पर हम अपना आईपी एड्रेस कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस, अब हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस फोल्डर में हमने अपनी एपीआई स्टोर करवाई हुई हैं। तो गाइस, चलिए चलते हैं उस फोल्डर में। सो गाइस, हम आएंगे हमारी सी ड्राइव में जहां पर हमारे पास XAMPP का एक फोल्डर है और उस फोल्डर में हमारे पास एक htdocs का एक फोल्डर है। सो गाइस, इस htdocs के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक पोएट्री एपीआई का फोल्डर हमने बनाया हुआ है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर में हमारी सारी की सारी एपीआई अवेलेबल हैं, addpoetry.php, deletepoetry.php एंड updatepoetry.php। सो गाइस, हमें इस फोल्डर का नाम वहां पर लिखना होगा। सो गाइस, हम चलते हैं हमारे पोस्टमैन में और यहाँ लिखेंगे हम पोएट्री एपीआई / हमारी एपीआई का नेम। हमारी एपीआई का नेम है deletepoetry.php। सो गाइस, हमने हमारा यूआरएल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से हमारे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को पास करेंगे। सो गाइस, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को पास करने के लिए हम जाएंगे बॉडी में और बॉडी में हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म डाटा। सो गाइस, यहां पर हम वो रिक्वेस्ट पैरामीटर लेबल लिखेंगे जो कि हमने एपीआई में डिफाइन किया है। सो गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि एपीआई में हमने रिक्वेस्ट पैरामीटर का लेबल क्या रखा है। सो गाइस, यहां पर हमारे पास लेबल है पोएट्री आईडी। सो गाइस, हम यहां पर इसको कॉपी करेंगे और इसे पोस्टमैन में जाकर पेस्ट करेंगे। सो गाइस, मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और गाइस, ये जो हमारे पास चेक है ये आपने मेक श्योर करना है कि ये हमेशा अनेबल होना चाहिए। जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर आप भेजना चाहते हैं उस रिक्वेस्ट पैरामीटर का ये चेक हमेशा अनेबल होना चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पर हम पास करेंगे हमारी पोएट्री की आईडी जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। सो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर में। सो गाइस, ये है हमारे पास हमारा टेबल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। सो गाइस, डिलीट करने के लिए हम कोशिश करेंगे, एक बेटर प्रैक्टिस के लिए हम 2 से 3 रिकॉर्ड और एंटर करेंगे और जिनको हम डिलीट करेंगे। गाइस, चलिए हम हमारी ऐड पोएट्री की एपीआई से 1 से 2 रिकॉर्ड एंटर करते हैं। सो गाइस, रिकॉर्ड्स को एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये addpoetry.php वाला यूआरएल हमने अपने यूआरएल बॉक्स में किस तरह से लिखा है। गाइस, सबसे पहले हम अपना आईपी एड्रेस लिखेंगे, देन हम अपने उस फोल्डर का नेम लिखेंगे जहां पर हमने अपनी एपीआई को रखवाया हुआ है एंड देन अपनी उस फाइल का नेम लिखेंगे .php की एक्सटेंशन के साथ जिस फाइल में हमने अपनी एपीआई को लिखा हुआ है। गाइस, देन हम अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को लिखेंगे जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हमने अपनी ऐड पोएट्री की एपीआई में पास करने हैं, जैसे कि पोएट्री और पोएट्री नेम। सो गाइस, अगर आप एपीआई डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से आता होगा, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को काफी डिटेल में देख चुके हैं।
सो गाइज ये है हमारी एड प्रॉपर्टी की एपीआई जिसका यूआरएल है हमारे पास addpoetry.php और ये है उसके रिक्वेस्ट पैरामीटर पोएट्री और पोएट नेम। सो गाइज यहाँ पर हम एक डमी स्ट्रिंग डाल देंगे एज अ पोएट्री, दिस रिकॉर्ड इज फॉर डिलीशन एंड पोएट का नेम हम नीट रूट्स ही रहने देंगे। सो गाइज हम यहाँ पर इसको सेंड करके चेक करेंगे। सो गाइज स्टेटस 1 मैसेज पोएट्री सक्सेसफुली इंसर्टेड। सो गाइज यहीं पर हम दोबारा से एक और रिकॉर्ड एंटर करेंगे, डिलीशन अगेन। सो गाइज नीट रूट्स की जगह हम यहाँ पर नीट रूट्स की स्पेलिंग्स हम थोड़े से चेंज कर देंगे, हम इसको कैप्स लॉक में ले जाएंगे। गाइज नो डाउट एसक्यूएल क्वेरीज केस सेंसिटिव नहीं है, सो लेकिन फिर भी सिर्फ थोड़े से चेंज के लिए हम इसके स्पेलिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सो जैसे ही हमने यहाँ पर सेंड का बटन क्लिक किया और हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया स्टेटस 1 मैसेज पोएट्री सक्सेसफुली इंसर्टेड। सो गाइज हम चलते हैं हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ। सो गाइज ये है हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स जो कि 2 हमारे पास पहले ही अवेलेबल थे और 2 हमने डिलीशन के लिए अभी एंटर किए हैं। सो गाइज चलिए अब इनको डिलीट कर देखते हैं। सो गाइज जैसा कि अभी हमने देखा हमारी डेटाबेस में 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे जिनकी आईडीज थी 1, 2, 3 एंड 4। सो गाइज इस वक्त हम रिकॉर्ड नंबर 3 को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। सो गाइज यहाँ पोएट्री आईडी हम पास करेंगे 3 और यहाँ हम सेंड पे क्लिक करेंगे और हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया स्टेटस 1 मैसेज पोएट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। तो गाइज चलते हैं हमारी डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ और वहां जाकर देखते हैं क्या वाकई ही रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या फिर नहीं। सो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी 4 के 4 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। सो गाइज देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश किया हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 3 डिलीट हो गया। अब हमारे पास पीछे रिमेनिंग है रिकॉर्ड नंबर 1, 2 एंड 4। सो गाइज चलिए अब हम रिकॉर्ड नंबर 4 को डिलीट करते हैं। सो गाइज हम चलेंगे हमारे पोस्टमैन में और यहाँ हम एंटर करेंगे आईडी नंबर 4 और यहाँ हम सेंड पर क्लिक करके रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और स्टेटस 1 एंड मैसेज पोएट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। सो गाइस चलिए दोबारा चलते हैं हम हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर में। सो गाइस देखिए अभी भी हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। मींस कि हमारी डिलीट एपीआई बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। होप सो गाइस आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस एपीआई डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर से हम डाटा को एपीआई के थ्रू किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो गाइस पोएट्री ऐप की एपीआई डेवलपमेंट का काम हमारा ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद हम पोएट्री ऐप के अंदर इन एपीआईज को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। गाइस अगर आप स्टार्टिंग से एपीआई डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो एपीआई डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।